किया हम लोग आज सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात के आसपास। काठियावाड़ा भी कहीं कहीं ऑप्शन में आता है, काठियावाड़ा। काठियावाड़ा शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि शुष्क प्रदेश। काठियावाड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुष्क प्रदेश। वहीं पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था ताकि वहाँ सिंचाई का व्यवस्था हो सके। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्माण कराया गया। और उनका जो गवर्नर था, उस गवर्नर का क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य ने ही निर्माण करवाया था। किसके आदेश पर? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। इसका जो जीर्णोद्धार का कार्य हुआ बहुत समय में हुआ। गुप्त काल में भी हुआ, शक राजाओं के समय में भी हुआ, और ये अशोक के समय में भी हुआ। ठीक है, अशोक ने भी उसका एक बार रिपेयरिंग करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहला कि किसके आदेश पर हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर हुआ। किस काल का है? तो गुप्त मौर्य काल का है। किस काल का है? मौर्य काल का है। किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में चक्रपालित ने भी इसका अति करवाया था, क्या? जीर्णोद्धार। रुद्रदामन प्रथम जो शक राजा था, शक शासक था, उसने भी जीर्णोद्धार करवाया था। अशोक ने भी उसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये सारा क्वेश्चन आता है। फिर हम लोगों ने बात क्या किया कि गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। किसका बात किया? गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। गुप्तकालीन साहित्य में हम लोग बात किए कि यह संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। तो संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। तो हमने बात किया कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, इनके दरबार में 9 रत्न थे। इनके दरबार में 9 रत्न है। कौन कौन? कालिदास, अमर सिंह, घटोत्कच, छपनक, धन्वंतरी, शंकु, बेताल भट्ट, वारामिहिर और वररुचि। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। कौन? कालिदास। इसलिए कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर। इसके बाद हमने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि ये 100 युद्धों के विजेता थे। समर शतक भी इनको कहा जाता है। फिर हमने क्या कहा कि याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, ये सारी रचनाएं कब हुई? गुप्त काल में हुई। उदयगिरी का जो गुहालेख है, इसके रचनाकार कौन थे? वीरसेन थे। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। और पुस्तक और लेखक के बारे में बता दिया कि गुप्त काल में जो अच्छी रचनाएं हुई है, जैसे कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोवंशियम, कुमार संभवम। भास ने कौन कौन सी रचना की थी? स्वप्नवासवरता, चारुदत्तम और कर्णभारम। विष्णु शर्मा ने कौन सी रचना की थी?